We have sacrificed a lot for the creation of this country. चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें, मुल्क आगे चले। हम ना सिलेक्टेड है ना फॉर्म 47 वाले हैं। We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो ऑन माई रेडार कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। गुज़िश्ता साल मई में होने वाली बदतरीन शिकस्त और जंगी रुसवाई के बावजूद भारत एक बार फिर आग से खेल रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ इस दफ़ा पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करने के बाद भारत ने पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ दरियाओं पर कई मंसूबों को तेज़ कर दिया है। पाकिस्तान इसे अपनी कौमी सलामती का मामला और सिंध तास माहिदे से खिलवाड़ को रेड लाइन क्रॉस करना करार दे चुका है। गोया दो एटमी क़ुव्वतें एक बार फिर जंग के किनारे पे खड़ी हैं। वैसे तो भारत पिछले 20 साल से हर नाजुक मौके पर यही हरकत करता है। कभी बागलियारा डैम की तामीर का ऐलान, कभी किशन गंगा प्रोजेक्ट की धमकी। ताहम पिछले साल पहलगाम वाक़े के बाद धमकियों से आगे निकल गई। पहले यकतरफा तौर पे इंडस ट्रीटी को मुअत्तल किया गया, फिर दरियाए चनाब पर 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को तेज़ करने, बाज़ डैम्स पर रेजरवायर फ्लशिंग शुरू करने और माहिदे की पाबंदियों से हटकर इक़दाम शुरू किए गए। इससे बढ़कर 5 जून को वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि यह माहिदा मुअत्तल ही रहेगा। भारतीय वज़ीर आबी वसाइल CR पाटिल के मुताबिक ऐसे एक्शंस किए जा रहे हैं कि उनके बकौल पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं मिले। जब ये निर्णय माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लिया है तो उसको एक भी बूंद पानी नहीं जाए उसके लिए पूरी कोशिश चल रही है। उसके अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश के साथ माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब भी उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो काम चल रहा है तो समयबद्ध तरीके से वो काम चल रहा है और एक भी बूंद पानी नहीं जाएगा, ये जो शब्द है वो बिल्कुल पक्का भी बूंद पानी अगले सालों में नहीं जाएगा कुछ दिनों के बाद, ये मैं आपको कह सकता हूँ। पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता पोजीशन ली है, पूरी दुनिया में इसको आम किया है कि इन मंसूबों के डिज़ाइन और ऑपरेशन इंडस वाटर ट्रीटी की बाज़ आर्टिकल्स के अगेंस्ट हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने मामला इंटरनेशनल सालिसी अदालत में उठाया, जिसने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला भी दे दिया और फैसला देते हुए वाज़े किया कि दोनों फरीक़ैन में से कोई एक अपनी मर्ज़ी से इंडस वाटर ट्रीटी को ना तो सस्पेंड कर सकता है, ना ही इसमें कोई अमेंड कर सकता है। भारत ने इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। The treaty is not suspended. It's technically called something in abeyance, is how the Indian government worded it. There is no provision in the treaty to allow for suspension, the way it was drawn up. It either needs to be gone or it needs to be replaced by another one. That requires the two countries to want to agree. पाकिस्तान इस एक्शन को एक्ट ऑफ वॉर करार दे चुका है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने खबरदार किया है कि दरियाए सिंध के आबी निज़ाम का हिस्सा बनने वाले दरियाओं पर भारत के कम अज़ कम 17 मनसूबे नई दिल्ली को हाइड्रो हेजेमनी टूल्स फराहम करेंगे, जिसके नताइज बेपनाह संगीन होंगे। India has followed up its belligerent statements with illegal actions. These include projects to create reservoirs such as Sawalkot, Kithia, Kawar, etc. The expansion of existing structures such as Baglayar and Salal. And most alarmingly, diversion projects on the Indus, Chenab and Ravi rivers. In total, at least 17 such projects that will drastically alter the river system as a whole, giving India the tools for hydro hegemony that it so desires. इससे कबल इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 66 साल से जारी इंडस वाटर ट्रीटी को यकतरफा सस्पेंड करते हुए धमकी दी थी कि पानी और खून साथ नहीं बहेंगे। सिंधु जल समझौता भारत से निकलने वाली नदियां, गवर्नमेंट फैसला करे क्या कर रहा है, नदी हमारी, पानी हमारा, देश का अहित करने वाला ये समझौता अब इस रूप में आगे नहीं चल सकता। भारत ने तय कर दिया है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। जवाब में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खबरदार किया कि पाकिस्तान के दरियाओं का रुख मोड़ने की किसी भी कोशिश का पाकिस्तान अपनी पूरी कुव्वत से जवाब देगा।
ये सुन मेरी बात कान खोल के कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। पानी का जो हमारा हक है वो ये कौम के सजीले जवान वो अपनी बहादुरी और जुर्रत से और कुर्बानियों से वो पानी का हक पूरी तरह उसको रिट्रेट करेंगे और उसको मौजूद सूरत हाल में उसी तरह कायम रखेंगे। इसके ऊपर कभी सोचना भी ना। दरअसल तकसीम के बाद से ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी की तकसीम कॉन्फ्लिक्ट का शिकार रही है, जिसे 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए हल कर लिया गया। इस ट्रीटी के जरिए दरियाओं की तकसीम इस तरह की गई कि भारत को रावी, ब्यास और सतलुज, जबकि पाकिस्तान को सिंध, झेलम और चनाब दिए गए। 66 बरसों तक ये माहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान 3 जंगों और शदीद सियासी कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद बरकरार रहा और उसे दुनिया के कामयाब तरीन बैनुल-अक़वामी आबी माहिदों में शुमार किया जाता है। पाकिस्तान के लिए इंडस वाटर ट्रीटी महज पानी की तकसीम का माहिदा नहीं बल्कि एग्रीकल्चर, इकॉनमी और फूड सेफ्टी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बुनियाद समझा जाता है। पाकिस्तान के पूरे दरियाई निज़ाम का 80% बहाव दरियाए सिंध, झेलम और चनाब के पानी पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान की 90% से ज़ायद फसलें दरियाए सिंध के निज़ाम से सैराब होती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के तमाम 21 पन बिजली घर दरियाए सिंध के इलाके में वाक़ हैं, यानी पाकिस्तान अपनी बिजली का तकरीबन 20 से 30% हिस्सा भी इन्हीं दरियाओं पर कायम पन बिजली घरों से हासिल करता है। यही वजह है कि पाकिस्तान इसे अपनी बका का सवाल करार देता है। आलमी सालसी अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के बाद पाकिस्तान ने भारतीय हटधर्मी के मुकाबले और सिंध तास माहिदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद में अपनी नौइयत के पहले बैनुल-अक़वामी सेमिनार का आज इनेक़ाद किया, जिसमें शरीक ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तायद की। ग्लोबल पॉलिसी एक्सपर्ट्स लॉरी वाटकिंस का कहना था कि भारत यकतरफा तौर पे इस ट्रीटी को ना सस्पेंड कर सकता है ना ही ख़त्म कर सकता है। Pakistan has written to India 3 times, twice in 2025 and again in May of 2026, about abnormal and abrupt flow variations on the Chenab. That is not a procedural complaint. That is a downstream country losing visibility into what is happening upstream. The Mekong experience tells us exactly how dangerous that is. Even when bilateral arrangements fracture, customary international law remains as the underlying framework. States cannot simply exit their obligations by declaring a treaty suspended. The law does not work that way. These are not just treaty obligations for the countries that signed it. They reflect customary international law, which is binding on all states regardless of signature. You cannot unilaterally walk away from the legal framework simply by announcing that you have. एक और ग्लोबल एक्सपर्ट जिनका ताल्लुक रशिया से है, डॉक्टर रोक्सोलाना ज़िगोन ने भारत के इस मौके पर भी शदीद रिजर्वेशन का इजहार किया और उन्होंने कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। साउथ एशिया के पीस के लिए इंडस वाटर ट्रीटी का बरकरार रहना हर सूरत ज़रूरी है। Indus Waters Treaty, foundation for peace and security in South Asia. Unfortunately, Indus Waters bring different sound and meaning of these principles for India, that has unilaterally suspended the 66-year-old Indus Waters Treaty with Pakistan. India's foreign ministry said on the 5th of June that treaty would stay suspended until Pakistan completely stops cross-border terrorism. It appears as provocative and aggressive as the statement of the India's Prime Minister Narendra Modi that blood and water cannot flow together. It asserts that India will not continue standard diplomatic cooperation and resource sharing while enduring violent attacks. This rhetoric poisons not just the sacred Indus waters, but the very ground of the international law. आज इस्लामाबाद में इस इंटरनेशनल सेमिनार से खिताब करते हुए नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के साबिक सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज का कहना था कि दरियाए चनाब पर भारतीय मंसूबे हमारे नेशनल इंटरेस्ट से बराह रास्त मुतसादिम हैं। It is a treaty which was designed actually to prevent another layer of very serious conflict between the two countries. It was a treaty which was designed to protect a civilization. And they've accelerated all their projects. The cascade integration, this is the serious thing. The projects on Chenab, I'm talking about the Chenab. Now, there are a number of projects on Chenab. If one water flow is managed at one, is released in a calibrated way to the other, is managed there, and so on and so forth, when it reaches Pakistan, you almost can have total control
control over the flow of the water. And you can release the water according to your wish and will, and can use it for coercion, which forms a very serious threat to Pakistan's national security. It is a serious threat. The buildup of the Indians on the river Chenab is a serious threat to Pakistan's national security, goes without saying. Pakistan's strongest argument is not that India can dry our rivers. The strongest argument is that an upper riparian state is trying to convert a functioning water treaty into a political punishment tool. If this becomes a precedent, it will no longer be a problem of South Asia. आज इस इंटरनेशनल सेमिनार के ज़रिए पाकिस्तान ने दुनिया को और ख़ास तौर पे भारत को लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी की ब्रीच, किसी किस्म की वायलेशन, वो रेड लाइन है जो पाकिस्तान को मजबूर करेगा कि वो अपनी पूरी क़ुव्वत से भारत के उस निज़ाम को तहस नहस कर दे जहाँ पर इस किस्म की सोच आगे बढ़ रही है।